नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे जींद से, जहां किसानों की महापंचायत हुई है। महापंचायत में किसान नेताओं का मंच भी गिर गया, लेकिन इसके बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों में जोश भरा। महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कानून वापसी, एमएसपी, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई। किसान आंदोलन में रोजाना नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अब प्रदेश के जींद में किसानों की महापंचायत हुई। मंच पर तय सीमा से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद मंच टूट गया। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि मंच तो भगवानों के टूटते हैं। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जब जब राजा डरता है, किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जो अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। राकेश टिकैत महापंचायत के जरिए किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। जींद के कंडेला गांव में इस महापंचायत का आयोजन कंडेला खाप ने किया है। पहले किसानों की महापंचायत कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर होनी थी, लेकिन किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए खेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। महापंचायत में 5 प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसमें कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी पर कानून लाने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने की मांग शामिल है। 26 जनवरी के बाद से ही किसान आंदोलन में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। 26 के बाद आंदोलन कमजोर पड़ता भी दिखा, लेकिन अब किसानों का आंदोलन एक बार फिर मजबूत होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच को लेकर दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये अपील सरकार के सामने करनी चाहिए। वहीं ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए अब इनाम की घोषणा कर दी है। हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। बूटा सिंह समेत 4 आरोपियों का पता बताने वाले को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जाहिर है अब महापंचायतों के जरिए आंदोलन को मजबूत किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है। बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू होता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल कहते हैं कि दुनिया के तानाशाहों के नाम एम कैपिटल से ही शुरू होता है। विज ने राहुल से पूछा कि मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में क्या विचार है। साथ ही किसानों के 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर अनिल विज ने कहा, देश में प्रजातंत्र है और सभी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि देश में प्रजातंत्र है, हर आदमी को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे आम आदमी की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और किसानों के मुद्दे पर तो जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री जी ने भी खुला निमंत्रण दे दिया, तो बातचीत के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और 6 तारीख का जो चक्का जाम है उसको टालना चाहिए।
और वहीं चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समसपुर ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार कर दिया है। तो चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समसपुर ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है किसान आंदोलन के चलते पंचायतें भी अब आगे आ रही हैं और इसी के चलते समसपुर में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। अलग अलग जो खाप हैं वो किसान आंदोलन के साथ इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चूंकि लगातार अब किसान आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है और गांव-गांव में किसान आंदोलन की आहट देखी जा सकती है। किसान कानूनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा जा रहा है और जिस तरह का ऐलान चरखी दादरी में खाप पंचायतों के द्वारा किया गया था, ठीक उसी के अनुरूप अब न केवल बीजेपी बल्कि सहयोगी गठबंधन दल की पार्टी जेजेपी का भी विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं के विरोध स्वरूप कुछ बैनर्स, कुछ होर्डिंग्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव की अगर बात करें, वहां पर इस तरह के फ्लैक्स, इस तरह के होर्डिंग्स, इस तरह के बैनर लगाए गए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सीधे तौर पर न केवल बहिष्कार किया गया है बल्कि विरोध भी जताया जाएगा। अब भी अगर कोई नेता इन दोनों पार्टियों का गांव में घुसने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर और भी बड़ा विरोध किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से 29 जनवरी को एक अल्टीमेटम दिया गया था कि बीजेपी व जेजेपी का विरोध किया जाएगा, इन नेताओं को किसी गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसके अनुरूप अब कार्रवाई भी लोगों के द्वारा शुरू की जा चुकी है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वहीं पंचकुला में सेक्टर 6 और 7 की सड़क के सौंदर्यीकरण के काम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया है। कहा है कि नगर निगम चुनावों से पहले पंचकुला की जनता से वायदा किया गया था कि पंचकुला को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, नगर निगम के अधिकारी, पूर्व पार्षद सीबी गोयल सहित इलाके के लोग भी मौजूद रहे। सेक्टर 20 के अंदर जो सब स्टेशन है फायर का, उसका भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत पुरानी मांग थी सेक्टर 20 वालों की कि वहाँ पे सोसाइटी, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर सोसाइटीज़ हैं, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, तो वहाँ पर जो सब स्टेशन है आज उसकी भी ओपनिंग। और वहीं किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के साथ ही पास किए गए बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद बिजली घर में 1 दिन की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान मजदूरों को अपना समर्थन दिया। बिजली कर्मचारी नेताओं ने कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है, हम उनके साथ हैं। और वहीं भिवानी में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। बिजली निगम के अधिकारियों ने वर्क भी सस्पेंड किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में जिस तरह से पहले लगातार कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा गया था, अब उसी के अनुरूप अधिकारी भी कहीं न कहीं सड़कों पर आ गए हैं, विरोध के स्वर मुखरित करने लगे हैं। रेजिडेंट्स इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज भिवानी में तमाम अधिकारियों के द्वारा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में न केवल हड़ताल की गई बल्कि धरना भी दिया गया। साथ ही साथ एक बात और भी कही गई कि जिस तरह से बिजली निगम का जो निजीकरण किया जा रहा है कहीं न कहीं न केवल घातक है बल्कि उसके दुष्परिणाम भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आज तो महज ट्रेलर दिखाया गया, उसके बाद बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, इस तरह के संकेत रेजिडेंट्स इंजीनियरिंग एसोसिएशन के द्वारा दिए गए थे। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि निजीकरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी मंदिर निर्माण में लोगों को जागरूक करने और उनका सहयोग लेने के लिए पूरे देश के दौरे पर है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए पूरा देश उत्साहित है। आज बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के कार्य में लगे लोगों को उत्साहित किया। आज ग्रीन पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर सबका साझा है, जिस तरह से एक गिलहरी भी यदि छोटा सा काम करती है तो उसको लगता है, ऐसे ही वो चाहते हैं कि हर आदमी जो है राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करे, क्योंकि ये 77 बार हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। 44 दिन में जितने राम भक्त हैं वो पूरे देश में 5.5 लाख गाँवों में जाएंगे और एक एक घर से अपील करेंगे ताकि हर घर को लगे कि राम मंदिर निर्माण में उनका भी सहयोग है, और जिससे जो राम मंदिर है अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज। और वहीं सिरसा में सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में आटा चक्की चलाकर घर का गुजर बसर करने वाला एक व्यक्ति बिजली ने जोरदार करंट का झटका दिया है। उपभोक्ता को नवंबर महीने का 65 लाख रुपए का बिजली बिल दिया गया है। इससे पहले उसका हमेशा 2 से 3 हजार रुपए का बिल आता है। चक्की मालिक हीरालाल ने बताया कि मीटर उसकी पत्नी अनीता के नाम पर है। गेहूं पिसाई कर वो गुजर बसर करता है। बिजली निगम ने नवंबर महीने का उसको बिल 65 लाख रुपए भेज दिया है। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से वो विद्युत विभाग के चक्कर बिल ठीक करवाने के लिए लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। सर ये बिल आया था मेरा 24 तारीख को, मेरे को बिल मिला है। मैंने देखा रात को आगे तो मेरे तो होश उठ गया। 65 लाख रुपए का बिल दिया था इन्होंने। मैं दूसरे दिन एसडीओ के पास गया, उन्होंने सारी कहानी बताई। भाई मेरा 2,500-3 हजार रुपये का बिल आ रहा है और ये 65 लाख रुपये का बिल कैसे आ गया। बोलो सर ये कोई हो सकता है, कोई मिस्टेक होगी, अब मैं ठीक करवा देता हूँ क्या। तो उसने मेरे को 1 हफ्ते बाद में फिर दोबारा बुलाया। उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर बुलाया मेरे को 16 तारीख को। बोला जी कंप्लेंट डाल दो। मैंने उसकी कंप्लेंट डाल दी। बोला जी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। फिर मैं 20 तारीख को गया तो उसके अंदर बोले जी दोबारा कंप्लेंट डाल दोगे। फिर मैंने 22 को दोबारा फिर कंप्लेंट डाल दी। उसके बाद में मैं 26 तारीख को फिर गया हूँ। बोले जी अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, आप दोबारा कंप्लेंट डाल दोगे। तो मैं बार बार कंप्लेंट थोड़ी देर वो करूँगा मैं इस चीज़ की। भी मेरा बिल करवाओ, मेरे घर के अंदर पूरे के अंदर इस चीज़ की टेंशन हुई है। कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाए, उसका बिजली बोर्ड थोड़ी ना जिम्मेवारी लेगा। मांग यही है अपनी, तो ये बिल है जो मेरा सही कर दो, और अपनी क्या मांग है। तो फिर देखते हैं, भी कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में जाऊँगा, बिजली मंत्री के पास जाना पड़ा तो वहाँ जाऊँगा। मैं करीबन ये 3-तीसरी बार कंप्लेंट है मेरी। मैंने एसडीएम को यही कहा था, भी 65 लाख का मेरा मकान है, 65 लाख आपने बिजली बिल भेज दिया, मकान बिजली बोर्ड के नाम करवा लो, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ये नवंबर का बिल है। उसके बाद में मेरे पास रीडिंग वाला आया था, बोले जी आपका कनेक्शन कट जाएगा क्या, आप बिल भर दो, एक बार भर दोगे। तो ये 65 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे बिल भरने के लिए। वो तो बोले अभी आगे एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तो 65 लाख की कहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी मेरे जीते जी तो एडजस्टमेंट होने से रही, कहाँ से होगा 65 लाख रुपये एडजस्टमेंट। और वहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने लोगों को संदेश दिया है कि जनजीवन सामान्य हो रहा है। वो आज अपनी टीम के साथ शहर में निकले। उन्होंने कहा कि चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। आम लोग भी बाजार में निकलें और खरीदारी करें ताकि व्यापारी की जेब में भी कुछ पैसा आए। सीपी साहब बाजार में आए हैं, टीम के साथ आए हैं, आखिर मकसद क्या है बाजार में पहुंचने का। देखें कि बजट में भी इस बात का संदेश है कि लोग खर्च करें, तो जितना खर्च होगा उतना व्यापार बढ़ेगा, उतने रोज़गार के अवसर होंगे। तो आज एक रेस्टोरेंट में मैं आया हुआ था, तो जो लेटेस्ट लॉकडाउन का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ प्रिकॉशन के साथ बाहर निकलने पर पाबंदी हटा ली गई है। तो हम चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करें, स्मॉल बिजनेसेस को। तो उससे जो लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी हुई है तो उसमें कमी आएगी। तो उसी दिशा में हमारा भी एक प्रयास है, आगे भी इस तरह से निकलेंगे। लोगों को खर्च करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन पैसा है नहीं लोगों के पास में इस कोरोना काल में। वो मुर्गी और अंडे वाली कहानी की, पहले मुर्गी की पहले अंडा, आप खर्चना शुरू करिए, पैसे भी आ जाएंगे। निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं सीपी साहब कि कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो किसी भी तरह के क्राइम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूरी वश कर रहे हैं, और ऐसे में उनको अगर रोजगार मिलता है तो ये एक बड़ी पहल पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
और वहीं कोसली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें धूल फेंक रही हैं। नौनिहालों को दी जाने वाली 101 साइकिलों को लेकर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बच्चों को पैदल स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। इससे पहले भी कोसली के गांव नाहड़ और जाटूसाना में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरीब बच्चों को दी जाने वाली 511 साइकिलें कबाड़ की हालत में मिली थी। प्रशासन ने कमेटी बनाकर इन्हें बच्चों में बांट देने की बात कही थी। कमेटी की ओर से इन कबाड़ साइकिलों को रिपेयर करने के लिए 2,27,000 का खर्च बताया गया, लेकिन आज तक इन साइकिलों को जरूरतमंद छात्रों को नहीं दिया गया है। ये मेरे समय की नहीं है। इनका जो कोरोस्पोंडेंस चल रहा है विभाग के पास लिखा हुआ है और इनकी रिपेयर की राशि लिख रखी है 2,22,000 समथिंग। वो राशि आई नहीं, तो जब वो राशि आ जाएगी विभाग का जैसा भी निर्देश आ जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। है कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्राइवेट जो एजेंसियां हैं ना स्कूल जो इनको दे दिया था और उसके कारण से इनका कोई अधिवेशन पास नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये साइकिलें हम नहीं बांट सकते जब तक गवर्नमेंट का आदेश हमारे डीएससी से लेटर पत्र क्रमांक नंबर के तहत नहीं आएगा। इसके अलावा हम नहीं बांट सकते सर कारण ये रहा कि ये महकमे ने हमारे जो डीएससी है पंचकुला से आदेश आते हैं उस हिसाब से हम पालना कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे के कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम इस चीज़ को सामान को ऐसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पास पड़ोस के 10 गाँव से बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए पैदल आ रहे हैं। मैंने दिसंबर 2019 में यह कार्यभार संभाला था, उससे पहले ये साइकिलें रखी हुई थी और स्टाफ से और अन्य हमारे एसएमसी प्रधान से पता करने पर उन्होंने बताया कि ये बीओ ऑफिस की कोई बैकलॉग की साइकिल है और इसे हमारा एक बहुत बड़ा कमरा है जिसको हम मल्टीपर्पज एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। साइकिलें वहाँ बंद है। ये ऐसा नियम बनता है या कोई ऐसे जो बैकलॉग जो बच्चे चले गए जो इसका फायदा उठा चुके हैं उन बच्चों को साइकिल दोबारा नहीं दी जा सकती थी, उसमें ये अटक के रह गए। अगर कोई रास्ता निकलता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या हमारे डायरेक्टर महोदय इसको बंटवा सकते हैं, कोई रास्ता निकाल। और वहीं छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश किए जाने के आदेश के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र सोहना नागरिक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे। छात्रों का कहना है कि कोरोना टेस्ट किट नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो क्या कहिए अध्यापकों ने आपसे? वो नो कहिए तो कोरोना टेस्ट करवा लो। तो कितनी देर होगी आपको हॉस्पिटल में आए? 3 घंटे हो गए। तो अब क्या कह रहे हैं वो आपसे? उन्होंने कह रहे हैं कल आना। कल? तो स्कूल में एंट्री नहीं करने दे रहे आपको? नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? युवराज। किस लिए आए बेटा आज हॉस्पिटल में? कोरोना टेस्ट करवाने। क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर? ये कह रहे हैं कल आना। तो स्कूल में अब कब जाओगे आप? स्कूल में कल जाएंगे। कल से हमारे पेपर शुरू हैं। ये कह रहे हैं एंट्री नहीं होगी जब तक आप रिपोर्ट नहीं लाओगे। तो पेपर कब से शुरू होंगे? कल से। अभी अध्यापक नहीं अंदर जाने दे रहे? हाँ। और यहाँ पर तुम्हारा जांच नहीं हुई? यहाँ पर किसी अधिकारी से बात करिए आपने? यहाँ कोई यहाँ बैठा? और वहीं कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस मौके पर सीसीटीवी खंगाल रही थी। गोली चलाने वाले सभी युवक मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 7 राउंड फायरिंग की है। और वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार जारी है। 26 जनवरी को किसान संगठनों द्वारा किसान ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया गया था। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में किसानों द्वारा हंगामे किए जाने के बाद कुछ किसान लापता थे। किसान नेताओं ने कहा था कि जो किसान ट्रैक्टर परेड में गए थे वो काफी संख्या में वापस नहीं आए। दिल्ली पुलिस उनके बारे में जानकारी नहीं दे रही है। वहीं रोहतक जिले के गांव रिठाल से 6 किसान लापता थे जो दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। जगबीर नरवाल हैं जो कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन घर वालों को उनकी गिरफ्तारी की खबर का पता गांव के ही एक दिल्ली के पुलिसकर्मी ने दी। और वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश में टॉप पर है, जबकि जिला नागरिक अस्पताल में भी पंचकुला के बाद दूसरे नंबर पर है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस उपलब्धि के लिए डॉक्टरों की प्रशंसा पत्र के साथ बधाई दी है। निजी अस्पतालों में रामा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल टॉप पर रहा। योजना के कुशल प्रबंधन के लिए जिला नागरिक अस्पताल के डॉक्टर गुलशन रॉय
केसीजीएमसी के डॉक्टर पीयूष और सिविल अस्पताल के इंजीनियर हितेश कपूर को गुड परफॉर्मेंस का सम्मान मिला है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गोल्ड सर्टिफिकेट शहर के सरस्वती नेत्रालय और पार्क अस्पताल को मिला है। उपायुक्त निश्चिंत कुमार यादव ने लघु सचिवालय में सभागार में विभिन्न अस्पतालों के सराहनीय काम करने वाले 8 डॉक्टर्स को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है और भविष्य में भी नेक काम में लगे रहने की कामना की है। स्कीम है केंद्र सरकार की, इसमें जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, इसके अलावा जो हमारे टॉप अच्छे काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको आज हमने सम्मानित किया है और अभी लिस्ट आपको सीएमओ साहब से मिल जाएगी। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हरियाणा में हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग मेडिकल कॉलेज है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है और हमारा सिविल हॉस्पिटल भी पूरे हरियाणा में सेकंड हाईएस्ट केसेस उसने डील किए हैं। तो इसके अलावा तो मैं सभी जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है, मेरी तरफ से अगेन उनको बहुत बहुत बधाई। बड़ा नेक कार्य है, क्योंकि जैसा कि पता है कि जो SCCC सेंसस हुई थी 2011 में, उसमें जो पुअर फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई थी, उन गरीब परिवारों की मदद करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे उम्मीद है कि करनाल जिला इसमें और आगे और भी अच्छा कार्य करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।